सो हे गाइस, हाय, कैसे हैं आप लोग? हो बहुत अच्छे होंगे। तो अभी हम लोग जा रहे हैं कहीं काम से। मैं और मेरी फ्रेंड को कुछ काम से जाना था, कुछ लेना था, इसलिए जा रहे थे। बिकॉज मिट्टी की तो सारी चीज़ें आ ही चुकी थी। तो मैंने तो अभी तक कुछ भी नहीं लिया था और हम लोगों को बाहर जाना भी है, शादी भी है घर पे, तो इसलिए बाहर निकलना भी है। किसकी शादी है वो आप लोगों को आगे ब्लॉग में देखने को मिलेगा, क्योंकि अब आगे के ब्लॉग और भी आने वाले हैं बहुत सारे। तो अभी जैसे ही फिर हम लोग मार्केट से घर आए हैं उसके बाद अभी मम्मी घर पे बना रही थी लड्डू। और ये अलसी के लड्डू बने थे, फ्लैक्स सीड के जो होते हैं, गोंद वाले। ये है गोंद। जो लड्डू बनाते होंगे विंटर्स में उनको पता ही होगा, ये गोंद बहुत फ़ायदे वाला होता है और बहुत ही अच्छा होता है। तो हमारे यहाँ तो ये हर सर्दियों में लड्डू बनते हैं। तो भी अलसी को अच्छे से ड्राई रोस्ट कर लिया गया है और यहाँ पर इसको अच्छे से ग्राइंड कर लिया गया है। देन इसके बाद में ड्राई फ्रूट्स और जितनी चीज़ें आपको ऐड करनी है वो सारी चीज़ें मिक्स कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये गोंद को भी अच्छे से देसी घी में फ्राई किया जाता है, तो देसी घी में ही ये भून पाता है। उसके बाद में सारे ड्राई फ्रूट्स को भून लिया गया है और सारे इसमें ऐड कर सारे ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर दिए गए हैं और पूरे ड्राई फ्रूट्स देसी घी में ही फ्राई किए गए हैं। एंड यहाँ पे मखाना, अब इनको भी अच्छे से ग्राइंड कर लेना। जितनी चीज़ें आप डालना चाहते हो वो ऐड कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे ये है पॉपी सीड, जिसको खसखस बोलते हैं, और हमारे यहाँ तो कानपुर में पोस्ता दाना भी बोला जाता है। तो ये भी बहुत ही अच्छा होता है हेल्थ के लिए। तो ये सारी चीज़ें ऐड कर दी गई हैं। वॉलनट भी ऐड किया गया है, आलमंड, कैश्यू, ये है कोकोनट। तो इसको भी अच्छे से ड्राई रोस्ट करके ऐड कर दिया गया है। यहाँ पे गुड़ की चाशनी बनाई गई थी। गुड़ की चाशनी के साथ में बाइंडिंग बहुत ही अच्छा हो। शुगर की चाशनी भी आप ऐड कर सकते हो, बट विंटर्स के लिए गुड़ की चाशनी ना बहुत ही अच्छी होती है। गुड़ की सारी चीज़ें अच्छी होती हैं। जो चाय पीते हैं उनके लिए चाय भी गुड़ की विंटर्स में बनाते हैं। सो ये हैं लड्डू। इनकी रेसिपी मैं पहले भी शेयर कर चुकी हूँ। रेसिपी मेरी पहले भी लास्ट ईयर मैंने शेयर किया था। यहाँ पे घर के बाहर बन रही थी, ये पूरी रोड बन रही थी, बहुत दिनों से टूटी हुई पड़ी थी, मतलब पूरी ख़राब होकर पड़ी हुई थी। तो अभी ये पूरी रोड बन रही थी, तो मैंने ऊपर से थोड़ी सी क्लिप ले ली थी ऐसी। और पूरी रास्ता बन रही है। जब रास्ता बनती है ना, न्यू न्यू हो जाती है एकदम फ्रेश वाली, तो बहुत ही अच्छा लगता है देखने में। काफ़ी टाइम से ये ऐसी ही रोड पड़ी हुई थी और सब टूटा टाटा पड़ा हुआ था, गाड़ी बहुत ज़्यादा रोड ख़राब थी। तो अभी ये फ्रेश बन जाएगी, न्यू न्यू, बिल्कुल बहुत ही अच्छी लग रही थी। क्योंकि न्यू बन गई थी, मैंने हाफ़ देखी थी। उसके बाद में हम लोग निकल आए थे घर, क्योंकि मुझे उसी दिन घर भी आना था, सेम डे ही। तो मैंने जल्दी जल्दी जितना काम हो पाए मुझे, मैंने सारे काम अपने ख़त्म करे थे। उसी दिन घर भी आना था एंड पैकिंग वगैरह भी करनी है। पैकिंग करने में मेरा बहुत ज़्यादा टाइम जाता है, बहुत ज़्यादा जाता है, क्योंकि मुझे अपना तो सोचना ही पड़ता है कि इतने दिनों में मैं क्या पहनूंगी, कैसे पहनूंगी। साथ में मिट्टी का भी सोचना पड़ता है, तो सबका मुझे, डैडा का भी मुझे ही सोचना पड़ता है, क्या पहनेंगे, कब पहनेंगे, किस दिन पहनेंगे। बड़ी कन्फ्यूज़न रहती है इसमें पैकिंग करने में। तो चलिए चलते हैं घर। ये सफाई के मारे एंड इस रोड की क्लिप मेरे लेने का रीज़न एक और भी है। जब ये रोड बनी थी ना, तब मैं शायद 6 या 7 ईयर की थी। तब से ये रोड आज बन रही है, इसलिए मैंने इसकी क्लिप ले ली कि अभी आज ये बन रही है 2023 में। तो अब देखो कब बनेगी। अब जब भी बनेगी मेरे ब्लॉग में इसकी एक क्लिप रहेगी और पता रहेगा कि हाँ देखो इस टाइम पे ये क्लिप बनी थी। क्योंकि जब बनी थी तब मैं 6 या 7 ईयर की थी। मुझे आज भी याद है जब बनी थी, मैं स्कूल जाया करती थी। तो मैं जिस दिन ये रोड बनी थी उस दिन मैं स्कूल गई थी। जब स्कूल से आ रही थी तो मुझे पीछे वाली रोड से आना पड़ा था। तो ऐसे ही आज ही मुझे याद है, और तभी मैंने ये वाली क्लिप इसीलिए और ले ली मैंने कि अब ये बन रही है, अब मुझे याद रहेगा जब भी बनी है ये व्लॉग। ये सारी मेमोरीज़ होती है ना कि ये चीज़ अच्छा हो गया है व्लॉग के थ्रू, कि जब भी देखने का मन होता है तो हम लोग अपने व्लॉग में देख सकते हैं। और ये पीछे से बैकग्राउंड मिट्टी बहुत ज़्यादा शोर कर रही है, ये अपनी फ्रेंड लोगों के साथ में खेल रही है, इसलिए आवाज़ बहुत ज़्यादा आ रही होगी। तो ये पूरी रोड कितनी अच्छे से फिनिश होकर बन रही है बहुत। सो चलिए अब चलते हैं घर चलने का टाइम आ गया है। जा रहे हैं अपने घर। मम्मी क्या रुके थे इतने दिनों से, है ना मिट्टी रुकी थी मम्मी के घर पे, और अब मम्मी के घर से जा रही है घर वापस, जो कि इनको जाना नहीं होता है। मुझे तो बाद में मेरा तो नहीं होता है, मतलब मेरा तो आदत हो गई है। मिट्टी का फेस सेट हो जाता है कि मैं जा रही हूँ मम्मी के घर से, जा रही हूँ मम्मी के घर से, और मेरा तो नहीं होता है क्योंकि मेरी तो आदत हो गई है। बट मिट्टी का हो जाता है। अब कितना सारा बैग सामान पीछे रखा हुआ है, तो सारा सामान जाएगा, क्योंकि मुझे पैकिंग करनी है, कहीं जाना है। घर आने के बाद में हो गई थी इवनिंग, बहुत ज़्यादा ठंड हो गई थी। देन ये है नेक्स्ट डे का व्लॉग। और ये पता नहीं इन लोगों को पपी कहाँ से दिख गया। ये लोग पपी उठाकर बैठे हुए हैं, खेलने में लगे हुए हैं पपी के साथ में। तो ये है फ्राइडे का, 29 दिसंबर का। 28 को मैं घर से आई थी, उस दिन तो नाइट हो गई थी, शाम हो गई थी, और शाम को फिर मैंने कोई व्लॉगिंग की नहीं। 29 का व्लॉग है ये।
तो ये लोग दोपहर में पता नहीं कहाँ से पपी लेकर आए थे, उसको खिलाने में लगे हुए थे। और पता नहीं इतने छोटे छोटे से थे, क्यूट से थे, अच्छे तो लग रहे थे। बट ये तो लगता है ना कि इनकी मम्मा कुछ ना बोले, कहीं लोगों को दौड़ा लेती तो फिर काटने वाटने का डर रहता है। बट इनकी मम्मा बहुत ही अच्छी थी, जो पपी है उनकी मम्मा बहुत अच्छी थी, बिल्कुल भी काटने को नहीं कर रही थी। ये लोग उसके सामने उसके बेबी उठा रहे थे और वो कुछ नहीं बोल रही थी इन लोगों से। बहुत ही सीधी थी, बहुत ही अच्छी थी, इन लोगों को अच्छे से लेने भी दे रही थी पपी। क्या करना मिट्टी? अरे इधर आजा, बैठ के करो ना। इसको यहाँ पे लेटा दे। मैं इसको उड़ा देती हूँ। अरे मिट्टी तुम लोग क्या कर रहे हो, गंदा है वो, छोड़ दो उसको ऐसे। सो ये लोग पपी को तो लेकर आए थे, साथ में यहाँ पे बगल में बैठने के लिए लवी ने रख रखे हैं, जो बाहर के डॉगी हैं उनको बैठने के लिए बिस्तर बिछा रखे हैं। तो उस बिस्तर को ये लोग उठाकर पपी को बैठा रहे थे। इसको तो बड़ा है। लेकर बैठी हो ना, भी उसकी मम्मा आएगी। देखो कितना छोटा है आहाना वाला। आहाना, इतने में छोटा है। आहाना वाला इससे बहुत छोटा है। देखो ये कितने टुकड़े हुए हैं। इसको दूध को क्यों नहीं पिलाते लोग? हाँ, हमने ऊपर लाएंगे अभी। टैनी के ऊपर घुमा रहा है। अच्छा वाइट वाला गुर्रा रहा है क्या? इतना छोटा सा है और वो देखो, ये तेज है, तेज है ये। जेनी को भौंक रहा है। जेनी स्मेल करो इसको जरा, वाइट वाले को। जेनी इसको स्मेल करो, वाइट वाले को। टैनी इसको स्मेल कर ले। वो सीधा है, वो सीधा है। मिट्टी तुम अपना हटाओ, ये आहाना वाला तेज है। ये वाला क्यूट है मना, मेरा वाला। अरे मैं चक्कर में बैठ गई। ये लोग यहाँ पे पपीज खिला रहे हैं। मम्मा, हाँ हाँ, मेरा वाला क्यूट है, इसका क्यूट नहीं है। वो भी क्यूट है। हाँ दोनों का ज्यादा क्यूट है। ये वाला जो है थोड़ा सा क्लेवर है। कौन सा? जो मैं ली हूँ। हाँ हाँ, ये मेरा तो सीधा है। मिट्टी वाला बहुत इनोसेंट है। थोड़ा पावरफुल है। मेरा मेरा मेरे तो सीधे पर। मिट्टी वाला हेल्दी है थोड़ा सा। हाँ, तुम्हारा पावर है। नहीं लेकिन मेरा देखो, मेरा पपी देखो कितना मोटा है। ये स्लिम ट्रिम है। ये देखो, ये देखो। मजा आ रही है मिट्टी, अरे देखो, पूरे कपड़े गंदे कर रहा। मिट्टी वाला सीधा है। मिट्टी इसको उसका पहले कराओगी। नहीं खाएंगे। अरे मैं कह रही हूँ मेरा भी ऐसे ऐसे खिलाओ ना। तो दोनों लोग अपना पपी लेकर बैठे थे। दोनों लोग कह रहे थे नहीं मेरे वाले को खिलाओ, वो कह रही थी नहीं मेरे वाले को खिलाओ। और साथ में जैनी अलग से दोनों को देखने में लगी हुई है। जैनी दोनों को गुर्रा रही थी कि उसको पसंद नहीं है कि कोई पपी उसके सामने आया, वो सोचती है बस उसको प्यार करो। तो ये लोग से यहाँ पे मिट्टी और मिट्टी की फ्रेंड और मिट्टी की बुआ सब पपी को खिला रहे थे ब्रेड। और यहाँ पर बाहर से एक डॉगी और बड़ा वाला देख रहा था, जिसके लिए यहाँ पे बिस्तर बिछा, तो अच्छे से बिस्तर बिछा के रखा गया है। तो वही डॉगी यहाँ से देख रहा है कि इनको खिला रहे हैं और मुझे नहीं दे रहे हैं। उसको मॉर्निंग में दिया जा चुका है, बट फिर भी देखते हैं ना, उनको मिल रहा है मुझे नहीं मिल रहा है, ऐसा करते ही ये लोग। ये तो हम लोग लेकर आए थे विशाल से, जब मैं गई थी एक दिन पहले, आप लोगों के साथ में ब्लॉग मैंने शेयर किया इसके पहले वाला। तो ये जैकेट मुझे पसंद आई थी, तो ये जैकेट लेकर आई थी। और सिर्फ यही जैकेट मुझे मिली थी, यही इसी कलर में मिली थी मिट्टी के लिए। मैंने तो वैसे वाइट वाली देखी थी, प्रिंट वाली, आप लोगों ने लास्ट ब्लॉग में देखा होगा। वो प्रिंट वाली मुझे बहुत पसंद आई थी, एक पर्पल वाली। बट उसमें साइज ही नहीं था मिट्टी का, एक भी साइज नहीं मिला, बिल्कुल नहीं मिला मुझे। तो मैंने पूछा भी शायद 1-2 दिन में आ जाएगा, तो मुझे नहीं मिला। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, मुझे ये जैकेट मिल गई थी तो मैंने ये जैकेट रख ली थी। सो ये जैकेट ली थी एंड मिट्टी के लिए लिया था ये लोअर टी शर्ट मैंने ली थी। दोनों का सेट है पूरा, ये भी काफ़ी अच्छा मिल गया था मुझे। ये देखिए यहाँ पर येलो कलर का मुझे चाहिए था, तो दोनों चीज़ें अच्छे से मिल गई हैं, रीज़नेबल प्राइस में मुझे मिल गई हैं। तो टी शर्ट भी इसकी अच्छी है, लोअर भी इसका अच्छा है, तो दोनों ही चीज़ें मैं ले आई थी। और एक ग्रीन कलर का भी मैं लेकर आई हूँ जैकेट मैंने लास्ट ब्लॉग में आप लोगों से बताया था। वो जैकेट ऊपर लगी हुई थी, तो उन्हीं में से एक मैं ग्रीन कलर का लेकर आई थी। ये देखिए ये ऊपर लगी हुई थी, वहाँ पर बहुत सारे कलर की थी। तो मैंने ये लास्ट ब्लॉग में बताया भी था, मैंने कुछ चीज़ें बताई भी हैं कि मैंने ये मिट्टी के लिए लिया है, ये मिट्टी के लिए लिया है। तो बस यही है कि यहाँ पे मैंने ये ग्रीन कलर की एक जैकेट ली थी एंड सॉक्स लिया था मैंने मिट्टी के लिए। तो दोनों ये सारी चीज़ें मिट्टी के लिए ले ली थी। बस मैं अपने लिए कुछ लेकर आई थी, तो वो मैं मॉर्निंग में लेकर आ गई थी, फ्रेंड के साथ में गई थी। तो वो हो पाया तो मैं ब्लॉग में वो भी शेयर करूँगी। तो अभी तो मैंने सारी मिट्टी की चीज़ें शेयर की हैं। सो ये सारी चीज़ें लेकर आई हूँ। विंटर का कलेक्शन काफ़ी अच्छा आया है विशाल में बच्चों का, और बच्चों की चीज़ें मुझे पसंद आती हैं, वैसे मुझे अपनी नहीं आती हैं। सो मिट्टी के लिए मैंने यहाँ से सारी चीज़ें ले ली थी। एंड चलिए अब शाम को दिखाते हैं मिट्टी लोगों का डांस।
गिर जाएंगे यार। करो करो करो। मेरी चूनर उड़ उड़ जाए जब ये पुरवाई कोई मेरे सपनों सांसों में तू है बसा ओ सजना आजना अब कर जा।